पत्थर लगी, 30 पुलिस घायल हुए, डीएसपी साहब को भी चोट लगी, लेकिन आकाश तो डीएसपी साहब को ले गए इलाज कराने के लिए। और सीसीटीवी फुटेज कहता है कि आकाश लोगों को रोक ही रहा था। एक होता है एग्रेशन में नारा देना या स्पीच देकर के उसकाना, एक होता है मॉब को नेतृत्व करना। तो ना वो स्पीच देके एग्रेशन में लाए लोगों को, ना वो मॉब का नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर उनके घर में ढुक करके उनके भाभी को बेरहमी से पूरा पार्ट पे पूरा जगहों पर मार के बर्बाद कर देना। 4 दिनों से फीवर है उनकी भाभी को। सर, सबसे पहले ताराबाड़ी का जो घटना हुआ उसको आप किस नजरिए से देख? अरे यार, डेली तो यही नजरिया हम बोलते हैं, कुछ बचा हुआ है जो हमें तो जानकारी यूपी में मिली कि ऐसी घटना घटी। हम वहीं से तत्कालीन आईजी साहब से बातचीत पूर्णिया, हमने कहा कि इसको रोकना चाहिए और जांच का विषय अब जांच करें। किस परिप्रेक्ष्य में बिना महिला पुलिस के वाइफ हस्बैंड को लाया गया बाद में, जो भी प्रेम प्रसंग है। फिर थाना ऑन ड्यूटी दोनों कोई ना कोई ऐसा ही रहता है, संतरी ड्यूटी रहती। तो क्या उस वक्त मात्र एक चौकीदार पर थाना था जो अकेले सो गए, एक और लड़के उसमें देखे जा रहे हैं, वो कौन है? जब दोनों अलग अलग हाजत की अलग अलग जगह बंद है, तो फिर यह परिस्थिति कहां से उत्पन्न हुई कि दोनों एक जगह है? उन्हें कपड़ा कहां से मिला? एक दूसरी चीज, उसके पूर्व का सीसीटीवी फुटेज कहां है और उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज कहां है? पहले और बाद का सीसीटीवी फुटेज जो कंटिन्यू है वो नहीं दिख रहा है। वो कहां थी? सीसीटीवी फुटेज को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? और परिस्थिति क्या बन गई, इसकी जांच वो चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी लड़की की जांच चाहते हैं। तीसरी चीज, उन लोगों का कहना था कि किसी को कोई आक्रोश नहीं था। गुस्सा तब उत्पन्न हुई जब वो दोनों लाश दिखाने से मना कर दिए। लोगों के भीतर आक्रोश तब पैदा हुआ कि लोग का कहना था कि परिवार को आप लाश दिखा दीजिए, पोस्टमार्टम में ले जाके फिर सौंप दीजिए। लाश नहीं दिखाने के कारण लोगों के भीतर धीरे 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 गुस्सा फैलता गया और पब्लिक जमा होती गई। जब 5000 पब्लिक जमा हो गई, तब भी आप परिजन के कहने पर वो उनको दिखाए नहीं, तो घटना की परिणति हुई। घटना को कुछ लोगों ने साजिश भी रच दिया और जिसमें रोड़ा पत्थर और पुलिस के द्वारा फायरिंग जो हुई, जिसके चलते छोटे। मेरा सवाल इसमें यह है कि सस्पेंड वो लोग हुए जो मौके पर ड्यूटी में थे। अब बनता है जांच, और जांच की प्रक्रिया एसएफएल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज। ठीक है, इनके ससुर का पता नहीं है, इनके पति का पता नहीं है, इनके अन्य कई परिजन हैं जिसको पीटा गया घेर घेर के। 5 दिनों से बाजार बंद है। ये बाजार बंद है तो ये तो आम लोग परेशान है, और आम लोग दहशत में है। लड़कियों के गांव में सायरन जब बजता है तो पूरा का पूरा भर रात लोग मच्छर कटाते हैं। औरतें हमसे शिकायत कर रही थी कि हम लोग बस पिट्टी में सोते हैं। इसमें लोगों का क्या दोष है? और यदि कोई सीसीटीवी फुटेज में उसका भी रहा है तो आप कोर्ट से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, वारंट निकालिए, कुर्की निकालिए। आप उसके घर में जाके उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी माँ बहन बेटियों को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि तुम लोग को भी ले जाएंगे, तुम्हारा भी नाम डाल देंगे। पूरा का पूरा दहशत का वातावरण है। और 5 दिन ताराबाड़ी नहीं खुलना, 5 दिन से ताराबाड़ी नहीं खुलना। तो हमारे आने का तो मकसद यही है ना कि लोगों में एक उम्मीद, एक विश्वास और लोगों के भीतर एक डर पैदा ना है। दोनों परिवार को मैंने 20-20 हजार रुपया भी मदद की,
ताकि दोनों मछुआरा परिवार कुछ न कुछ व्यापार कर ले। एक तरफ 2 माह का बेटा, एक तरफ 2 माह का एक का बेटा चला गया। तो हमारा दायित्व था उसकी मदद करना, इसलिए आए। दूसरा दायित्व था कि इस इलाके में सारे जनप्रतिनिधि को कैंप करने की जरूरत थी। यदि वो आगे होते तो आज पप्पू यादव की जरूरत नहीं थी। मेरा यही सवाल था कि निश्चित रूप से सारे एमएलए एमपी को यहाँ कैंप करने की, मंत्री संत्री को कैंप करना चाहिए। और भी अगल बगल में जो जिले के एमएलए हैं, ये उनकी भी दायित्व बनती है। ये छोटी घटना नहीं है। इस तरीके से बेरहमी से छत पे जाके अररिया थाना में जाके पीटना, वहां का भी सीसीटीवी फुटेज लाई, और आकाश की स्थिति अच्छी नहीं है। और जिसको मैं कह रहा हूं कि दोषी आप पर कार्रवाई करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्दोष को पर तो जुल्म मत कीजिए। परिवार और मां बहनों पर तो जुल्म नहीं कीजिए। काराबारी के निर्दोष व्यापारी पर तो जुल्म मत कीजिए, और उसकी पूरी मेडिकल जांच करवाइए। आकाश की जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, हम आग्रह करेंगे एसपी साहब से पूरी मेडिकल जांच। गोली लगने की भी बात सामने आई है आम लोगों को। इसीलिए दो लोगों को गोली लगी। ये गलत है। ठीक है, कुछ लोगों के साजिश के तहत घटना घटी, लेकिन ये साजिश का मौका किसने दिया? प्रशासन ने। कई तरह की चर्चा उठ रही है कि उस बच्ची, मासूम बच्ची के पोस्टमार्टम भी होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए, यह उन्होंने कहा। तो अब रिपोर्ट आने दीजिए उनका, और भी रिपोर्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर इस पर हम लोग बहुत मजबूती से आगे कार्रवाई करेंगे। आईजी साहब से बातचीत हुई है, एसपी साहब, डीएसपी साहब सबसे बात करेंगे, और हम यही कहेंगे कि जुल्म मत करिए, दहशत का वातावरण नहीं बनने दीजिए, और डर का लोकतंत्र में और संविधान में कोई जगह। जब अब उम्मीद होती है, लेकिन वो उम्मीद टूटा है तराबाड़ी के लोग। भैया कभी भी, इसके पहले भी, आज जो छपरा में घटना घट रही है, पहले भी छपरा में घटना घटी थी जहां हम कैंप किए थे। बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति शुरू कर दिया गया, फिर यादव राजपूत की राजनीति हुई वहां। जैसे अभी चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड मुंगेर में किए गए, चुनाव तो कल खत्म हो जाएगा। कभी आप बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी किसी जात को गाली देते हैं, कभी आप हिंदू मुसलमान करते हैं, साथ रहते हैं, दुकान एक ही है, परिवार एक ही है, श्राद्ध बरकी में साथ आते हैं, एक साथ जीते हैं, और चुनाव आते ही हम लोग एक दूसरे के जाने दुश्मन हो जाते हैं। और दुश्मन बनाने वाले नेता, हालात अच्छे नहीं है। छपरा पूरा तनावग्रस्त है, वहां जाना चाहिए सबको। यहाँ पूरा दहशत में है, और निर्दोष लोग भी जेल में चले गए। तो जो आपको बचाया, जो डीएसपी साहब को इलाज कराने ले गया, उसको आप बुरी तरीके से हजारों लाठी मार के उनकी भाभी को पर जुल्म करके जो हालात किए हैं, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देती। और इसमें हमें जितनी ताकत होगी इसकी न्याय कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसको दंडित। चलिए।